नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। महाकाल प्रबंध समिति के सदस्य महाकाल मंदिर के पुजारी प्रदीप गुरु द्वारा हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को जानकारी देते हुए बताया कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी तत्काल 25 मार्च को भस्म आरती के दौरान हादसा हुआ की जानकारी लगते ही घायलों की जानकारी लेने तत्काल इंदौर पहुंचे। उसके बाद उज्जैन घायलों का हालचाल जानने पहुंचे, जबकि उस दिन उनका जन्मदिन था। जन्मदिन उन्होंने महाकाल दर्शन करने के दौरान महाकाल बाबा से प्रार्थना की सभी घायलों को जल्द से स्वस्थ करें। हादसा किस कारण हुआ है, न्यायिक जांच के निर्देश दिए। महाकाल प्रबंध समिति के सदस्य प्रदीप पुजारी द्वारा मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देकर सम्मान किया। 25 मार्च को मंदिर में यह हादसे को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय महाकाल प्रबंध समिति द्वारा दिए गए। हम बात करेंगे कि 25 मार्च को एक महाकाल मंदिर में एक हादसा हो गया था, उसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे बीच में यहाँ पर महाकाल प्रबंध समिति के सदस्य जो कि वर्तमान में भी हैं, प्रदीप गुरु मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हादसा हुआ था और इस हादसा को लेकर आप क्या कहेंगे। देखिए, भगवान महाकालेश्वर जी के मंदिर में जो 25 तारीख के दिन धुलेंडी महापर्व पे हादसा हुआ वो बड़ा ही दुखद है और हम सब पुजारी परिवार प्रभावित हुए हैं इन सब चीज़ों से। हमारे अपने परिवार के सब लोग, हमारे भाई बंद और हमारे मंदिर के कुछ सेवक उसके अंदर बर्न हुए हैं। सबका इलाज प्रशासन ने बहुत जिम्मेदाराना ढंग से माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री जी भी सुबह 6 बजे से ही जैसी घटना हुई उसके कुछ मिनटों पश्चात ही वो बिल्कुल एक तरह से ब्रीफ पे आ गए थे और वो सारी व्यवस्थाओं को उनने बहुत अच्छे से कलेक्टर साहब और एसपी साहब के माध्यम से सारे घायलों की अच्छे से रिकवरी करवाई। अस्पताल में सारी व्यवस्थाएं देखते रहे और उनके ही मार्गदर्शन में हाथों हाथ यहाँ से सबको इंदौर शिफ्ट किया गया। ये तो इलाज की बात हो गई। मंदिर के अंदर परंपरागत त्योहार कोई आज से नहीं बन रहे हैं, बरसों बरसान से बनते आए हैं, परंपरागत रूप से बनते आए हैं। घटना दुर्घटना एक हादसा है। सब लोग वहां भगवान के साथ होली खेलने आए थे। सब लोगों ने भगवान के सम्मान में उनके ऊपर गुलाल चढ़ाया। उसमें समस्त पुजारी, समस्त पुरोहित, सेवकगण, श्रद्धालुगण सब अपनी अपनी श्रद्धाओं से सब लेके आते हैं। मंदिर प्रबंध समिति भी अपनी तरफ से जितनी जो भी व्यवस्थाएं हम पुजारी लोग बनाते हैं, मंदिर समिति प्रबंध समिति भी उन सारी चीजों को व्यवस्था देती है। कुछ परंपराएं परंपरागत है, परंपरागत मनती आ रही है, तो मंदिर प्रबंध समिति की वह भी अपनी जवाबदारी जिम्मेदारी होती है कि हम लोगों के अपने कुछ मांगने पर मंदिर प्रबंध समिति तो प्रोवाइड कराएगी उन चीज़ों को। अब कुछ चीज भगवान की बहुत बड़ी महाकृपा है हम सब पे कि यह हादसा सिर्फ गर्भगृह तक कुछ सेकंडों का था और यह हादसा हो के शांत हो गया। और जो भी प्रभावित हैं, हमारे सब परिवार के लोग प्रभावित हैं इस चीज सब से। तो भगवान महाकालेश्वर जी की महाकृपा से कोई यात्री, श्रद्धालु, दर्शनार्थी, कोई भी व्यवस्था ऐसी प्रभावित नहीं है जिससे आम जनता जनार्दन को दुख परेशानी है। ठीक है, ये हमारे घर का अपना घर का एक विषय है और हम सब इसमें आगे इस बात को ही ध्यान रख सकते हैं कि आगे से इस प्रकार के हादसे न हो और हम बहुत सुरक्षात्मक सौम्य तरीके से व्यवहारों की परंपराओं को निभाएं। इसके लिए हम सब लोग प्रतिबद्ध हैं और आगे भी हम सब इन सारी व्यवस्थाओं को बहुत बारीकी से मंदिर प्रबंध समिति के साथ बैठ के इसके अंदर हर त्योहार परंपरागत रूप से मनेगा, मनता आया है, मनेगा।
उसके अंदर थोड़े से और बहुत ज़्यादा प्रकाशन रखते हुए उन त्योहारों को मनाने की व्यवस्थाओं को आगे अपनाएंगे। जय महाकाल। गुरुजी बताइए कि चूंकि आप महाकाल प्रबंध समिति के सदस्य भी हैं और अभी अहम निर्णय लिया गया है जिसमें जो हादसे के शिकार हुए उनको 1-1 लाख रुपए महाकाल प्रबंध समिति चुकाएगी। इसके अलावा भी एक ही पुजारी जाकर पूजा करेगा और यदि कोई गुलाल ले जाते या अन्य रंग ले जाते जाएगा तो दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। तो ऐसे क्या निर्णय है? देखिए, मंदिर प्रबंध समिति में भी जो माननीय कलेक्टर साहब के द्वारा एक मीटिंग हमारी प्रबंध समिति की हुई है, उसके अंदर कुछ निर्णय अभी ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के हिसाब से हमने त्वरित निर्णय लिए हैं, जिसके अंदर जो आने वाली रंग पंचमी है, रंग पंचमी पे हम यात्री श्रद्धालुओं पर भगवान के परंपरागत जो त्यौहार है वो तो बनेगा, उसमें जिस प्रकार की मात्राएं रहती है उस मात्रा को हमने थोड़ा सा लिमिट्स किया है निर्णय करके कि इसमें अभी त्यौहार मनाया जाए और आगे इसके क्या और अच्छे नियम कायदे बनाए जा सकते हैं, इस पे सब लोग अपने विचार तैयार कर रहे हैं। आगे समस्त पुजारी भी बैठ के आपस में बैठ के तैयार करेंगे और हम मंदिर प्रबंध समिति को अवगत कराएंगे कि इन सब चीज़ों को सुरक्षात्मक ढंग से तैयार की जाए कि जिससे किसी भी प्रकार के मंदिर के अंदर पुनरावृत्ति हादसों की न हो। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आप। तो ये थे हमारे महाकाल प्रबंध समिति के सदस्य और महाकाल के पुजारी प्रदीप गुरुजी। उन्होंने बताया कि जो हादसा हुआ था 25 मार्च को उसमें अहम निर्णय लिया गया है और जो घायल हुए हैं उनको 1-1 लाख रुपए की राशि भी मुआवजा कराएगी समिति। इसके अलावा जो का इलाज के लिए पूरा खर्चा महाकाल प्रबंध समिति उठाएगी। इसके साथ ही और भी निर्णय लिया गया है कि आने वाले रंग पंचमी के दिन मात्र एक ही पुजारी वहाँ पर दर्शन के लिए जाएंगे और यदि अन्य कोई रंग लेकर जाता है उस पर प्रतिबंध कर दिया है और यदि लेकर पाया जाता है तो महाकाल प्रबंध समिति के द्वारा दंडात्मक कार्रवाई भी करेंगे और उचित से उचित दंड मिले ऐसे लोगों को ऐसी कार्रवाई करेंगे ताकि भविष्य में इस प्रकार के हादसा का पुनरावृत्ति ना हो। ऐसी व्यवस्था यहाँ पर महाकाल प्रबंध समिति के द्वारा की गई है। भारत टाइम्स न्यूज़ के साथ में कार्तिक परमार के साथ में जगदीश परमार की रिपोर्ट, उज्जैन।